नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। एक तरफ जहां बुधवार को अहमदाबाद के हयात होटल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए रिश्तों की बुनियाद तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव का मुद्दा सामने आया है। जबकि पूर्वोत्तर के कई राज्य चीन से करीब हैं और चीन के द्वारा घुसपैठ भी इन्हीं पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर होता है। दरअसल हयात होटल में काम करने वाले नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों को मुलाकात के दिन छुट्टी पर भेज दिया गया, वो भी बिना किसी कारण के। वहीं देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को भी चीन के राष्ट्रपति के साथ होने वाली हर बैठक से दूर रखा जा रहा है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि कहीं न कहीं भारत सरकार की नीति और नीयत में खोट है। इस मुद्दे पर अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र से लोकसभा सांसद निनोंग इरिंग ने केंद्र सरकार के दोहरे मापदंड की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि ये सरासर गलत है। वहीं राज्यसभा सांसद मुकुट मिथी ने भी इसे भेदभाव कहते हुए इसकी निंदा की है। सुरक्षा की जो बात आती है, ये सही बात है कि जैसे इस बार हमने दिल्ली में देखा कि जो टिबेटन्स हैं वो अपना जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो शायद उस कारण भी हो सकता है कि उनको दूर रखने के लिए ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस शायद लिया होगा। लेकिन फिर भी मुझे यही समझ में नहीं आता है कि अगर ये जो व्यवहार है हमारा जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चों के साथ या अन्य लोगों के साथ भी, ये मैं एक सांसद होते हुए मैंने इसका एक्सपीरियंस मुझे मिला। क्योंकि आज भी कुछ बच्चे मेरे पास आए थे हमारा अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन के दिल्ली के, तो उन्होंने कहा कि जहाँ रास्ता में भी उनको रोका जाता है और पूछा जाता है आप कहाँ के हैं। तो ये जो चीज़ें थोड़े अनकंफर्टेबल होता है, बच्चों को भी बहुत दुखित हो रही है और हमको भी ये इस समस्या से इसको किस प्रकार से हम इसको ये जो सरकार है या जो सिक्योरिटी है इसको किस प्रकार से इसको आप भविष्य में भी इसको किस प्रकार आप इसका सुझाव आप देंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे तिब्बतन्स लोग होगा या कोई और अन्य लोग भी जो सुरक्षा का जो बात आती है वो हमारा अतिथि है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं होता है कि अपना भारतीय नागरिकों को उसमें पूरा आप समस्या में डाल दें, उनका आप समस्या खड़ा कर दें। अभी हमने जो आज मैं सुना हूँ सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि जो यहाँ हमारे जो ताज पैलेस जहाँ वो जो आपका जो मीटिंग्स वगैरह होने जा रहे हैं, वहाँ के स्टाफों को भी बोला गया है कि भाई आप सब यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे आपको नहीं आना होगा। तो अगर आप अपना देश में आप ये इस प्रकार का व्यवहार होगा, आप जानते हैं कि ये अरुणाचल के हैं, ये मिज़ोरम के, नागालैंड के, मणिपुर के, मेघालय के, और उनका साथ आप ऐसा बर्ताव करेगा तब तो आप हमको यहाँ रहना ही कभी कभी बच्चों को हमारे पास आते कि तो हमको यहाँ रह के हमको क्या करना है, हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, ठीक है वो हमारा अतिथि है, उनके सुरक्षा के लिए सब ज़रूरी है। लेकिन जब आपका नौकरी लगा हुआ है एक होटल में या एक मॉल में, आप पता है कि ये हमारा पूर्वोत्तर राज्यों से आए हुए हैं, तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि अपना वो सरकार जो है इतना स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगर आप रखना चाहते हैं तब तो हमको एक जैसे चीन ने हमको इधर अरुणाचल के लिए जो स्टेपल वीज़ा की जो इशू बनाए रखा है, तो आप भी हमको अपना देश में एक विदेशी जैसा ही आप हमको एकदम बरकरार ये बर्ताव आप रख रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ वो बहुत दुखित बात है। हम इसको हम बहुत निंदा करते हैं और भविष्य में जब आपका पहचान है कि आप मिज़ोरम के या अरुणाचल के हैं या नागालैंड के या मेघालय के, उसमें ये भेदभाव आपको रखना नहीं होगा। अब मैं अभी जल्दी से उस ओपिनियन पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज़रूर ये बात है कि अरुणाचल के लोगों को जबकि प्रेसिडेंट चाइना जब गुजरात वहाँ विजिट कर रहे थे अलग अलग जगह में, होटल में या मॉल में, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी में नहीं आने का जो अगर कहा गया है, अगर ये सच बात है जो सोशल मीडियाज़ वगैरह में जो आया है, तो ये गलत है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है वो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, और उसके साथ ये भेदभाव नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग जो है
हमारे चाइनीज़ के और टिबेटियन के। वैसे तो चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, ये भी मंगोलॉइड जो रेस है तो उसका चेहरा तो सेम होता है, तो उसका मतलब नहीं है कि आप उसको सेग्रीगेट कर दो। और अगर सिक्योरिटी कोई थ्रेट परसेप्शन है तो उसको वेरीफाई करना है ठीक तरफ से। और वो चाहते हैं कि टिबेटन ना आए उनके साथ, तो ये तिब्बतन को फिर अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ क्यों एसोसिएट किया गया, ये दुखद बात है, ये नहीं होना चाहिए। While PM Modi dreams of taking Indo-China ties from inch to miles, will it be done at the cost of segregating an entire community? The Northeast people are definitely upset at what happened in Gujarat. They do not want their features to be distinguished and differentiated by their own countrymen. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. बुधवार को दिल्ली के गृह मंत्रालय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संयुक्त नागा परिषद के बीच बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द नागा मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। बैठक में संयुक्त नागा परिषद की तरफ से मणिपुर में नागा समुदाय के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए थे। बैठक में हाल ही में असम नागालैंड सीमा पर बातचीत के लिए नियुक्त किए वार्ताकार RN रवि और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव प्रकाश मिश्रा भी इसमें मौजूद थे। That much only if you Sir, we'll talk to you one day. There will be a time. We'll talk to you one day. Not now, because we have a heavy engagement to meet some others. Sir, take today. Excuse me, we have another very important We'll talk to you meeting one day. now. We'll talk to you one day. We'll come back to you. We'll inform you, definitely. डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पाल को तत्काल निलंबित करने की मांग पर अरुणाचल प्रदेश के निर्जोली स्थित नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत कर्मचारी 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नेरिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि वो 5 बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय में लेटर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रशासन की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनका वेतन काट लिया जाएगा, अन्यथा वो काम पर वापस लौट जाए। वहीं इंस्टीट्यूट के ही वरिष्ठ कर्मचारी ने बताया कि डायरेक्टर दीपांकर पाल भ्रष्ट हैं और उस पर पद काम करने के लायक नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निर्जुली में अभी तक यहाँ पे सितंबर 3 तारीख से जो इंडिफिनाइट स्ट्राइक चल रहा था वो अभी भी 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पूछते हैं कि कितना तक रिस्पॉन्स आया है अथॉरिटीज से। जैसे आप लोग यहाँ पे जो आज किनके 15 डेज हो रहा है, तो आप लोगों को अभी तक क्या रिस्पॉन्सेज हैं? वेरी फ्रैंकली अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। रिस्पॉन्स से ज़्यादा थ्रेटनिंग ही मिला है, दैट पे काट हो जाएंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगे, ये सब डिफरेंस टाइप ऑफ थ्रेटनिंग मिला है। बट जो मुद्दे हम लोग उठाया वो मुद्दे में कोई भी डिस्कशन अथॉरिटी का तरफ से ऐसा प्रपोजल नहीं आया। तो प्रीवियसली अथॉरिटी एक प्रपोजल भेजे थे जे 2 आदमी को बुलाने के लिए, तो वी हैव ऑब्जेक्टेड जे क्यों 2 आदमी, क्यों ना हम लोग जो ऑफिस बीआरआर्स है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स है सबको बुलाए, एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस वेरी ओपनली and we would like to solve our problems through dialogues and discussions, and we will do any steps for amicable solutions but with full dignity and respect. ऐसा नहीं है जो हमको कोई धमकी लगा के उधर में डिस्कशन के लिए बुलाएंगे और हम चला जाएंगे डर से। that should not be proper in this way era. So authority का पास से वेरी फ्रैंकली पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, एक्सेप्ट थोड़ा सा थ्रेटनिंग टाइप का छोड़ के। इसमें मैं कहूँगा एक्चुअली एकेडमिक फ्रंट में जैसे क्लासेस तो रेगुलरली हो रहा है, टीचिंग कम्युनिटी जो है वो अपने क्लासेस ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेबोरेटरीज जो है वो बंद है, लेकिन लैब क्लासेस जो ये है हम दूसरे समय भी इस तरह का होता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी हुआ है इस तरह की चीज़ें। कभी हमारे दूसरे तरफ से भी बंद कॉल करते हैं तो उसमें इस तरह की बंद पहले भी देखा गया है। तो
लैब क्लासेस तो हम बिल्कुल कंपेंसेट कर लेते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर वो कंपेंसेट हो जाता है और क्लासेस सफ़र नहीं करता है। Actually, the notice of the strike was given in the month of June 30th. 30th of June. We have tried our level best to have a amicable dialogue to settle this issue. Being a very responsible organization of this institute, and our responsibility not only for our own members but for the students community as a whole also. And we have exempted our cooks, hostel staff and examination staff for conducting smooth functioning of the examination. Whereas there was a BOM meeting, Board of Management meeting of NERIST, in which the emergency agenda was this agitation of NERIST Employees Association. अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी दफ्तरों में बंदूक ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी प्रकार का हथियार सरकारी दफ्तर में नहीं लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि जिस किसी के पास बंदूक है वो 1 महीने के अंदर अपने पास के थाने में जाकर बंदूक के लाइसेंस का वेरिफिकेशन करवाएं। यह फैसला राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के डॉन बॉस्को कॉलेज जोलांग ईटानगर के सोशियोलॉजी विभाग ने 15 सितंबर को राज्य में महिलाओं के सामाजिक न्याय को लेकर सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी विभाग के हेड और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौभाग्य रंजन पाधी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। प्रोफेसर ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं के ही हाथ में निर्भर करता है और हर महिला को दूसरी महिला का समर्थन करना चाहिए। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर सौभाग्य रंजन पाधी ने प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य में महिलाओं के सामाजिक न्याय को लेकर छात्रों के साथ कई बातें साझा की। Here also sometimes we are confused what is status of women and what is woman empowerment. Both are having very close, interrelation and interdependence. And second part will be covered on different issues and challenges that women face in contemporary time. What kind of influence you have, what are the kind of social prestige you have, and this is well explained by Linton that status is always correlated with certain kind of roles in the society. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बुधवार को धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई गई और पूजा के बाद विश्वकर्मा भगवान को विसर्जन के लिए ले जाया गया। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक में भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। पूजा पंडाल में सिक्किम आग और आपातकालीन सेवा विभाग ने फायर फाइटिंग मशीन का प्रदर्शन किया। ये त्योहार कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन इंजीनियर, कारीगर, वेल्डर, औद्योगिक श्रमिक, कारखाने के कर्मचारी और अन्य लोग अपने संबंधित क्षेत्रों में एक बेहतर भविष्य, सुरक्षित काम और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। सिक्किम आग और आपातकालीन सेवा विभाग के डीएसपी प्रकाश राय ने बताया कि वो आग के दौरान बचाव उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों में आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा नाहरलगुन में प्रदेश के संसदीय सचिव और 6ठी विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए सोमवार से शुरू हुए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का 16 अगस्त को समापन हो गया। प्रोग्राम का आयोजन संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा किया गया था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कमेटी सिस्टम, बजट प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और सदस्यों के लिए आचार संहिता पर भी चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नाबम रिबिया और उपाध्यक्ष टीएन थोंगडोक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राजभवन इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में 12 सितंबर से शुरू हुआ दूसरा दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 15 सितंबर को संपन्न हो गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दोरजी खांडू की याद में किया गया था। चैंपियनशिप में 14 जिलों से करीब 370 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेन सिंगल में जोकोम रिबा ने ला पकुम को हराया और गर्ल्स सिंगल में ला यजुम ने पिंकी कार्की को हराया।
बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में एजुकेशन मिनिस्टर तापांग तालो, टूरिज्म मिनिस्टर पेमा खांडू सहित कई विधायक मौजूद थे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।